नमस्कार, श्री पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार में डिप्टी सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इस बीच सुशील कुमार मोदी ने इस नेता को ट्वीट कर बधाई दे दी है। दरअसल किस नेता को बधाई दी है ये भी हम आपको बताएंगे, अनुराग से भी जानेंगे इस बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज राजनाथ सिंह ने भी चुप्पी साध रखी है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का लगभग ऐसा लग रहा है कि पत्ता साफ है। अनुराग के पास चलते हैं, उनके पास कुछ जानकारियां हैं। अनुराग, क्या कुछ जानकारी सामने आई है? बिल्कुल स्नेहा, समझा जा सकता है कि अब बतौर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की पारी का एंड हो गया है, द एंड हो गया है। ये लगभग तय हो गया है स्नेहा। तमाम जो संकेत सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सुशील मोदी अब डिप्टी सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। बीजेपी की जो बैठक हुई थी, विधायक दल की बैठक, उसमें खुद उन्होंने ये बात रखी थी। खुद डिप्टी सीएम ने कहा कि मुझे इतने लंबे समय तक सेवा करने का मौका मिला, तो अब जो है किसी नए व्यक्ति को ये मौका दिया जाए। कुछ इस तरह की बातें मीटिंग में रख दी गई थी, यानी कि भूमिका वहां से बननी शुरू हो गई स्नेहा कि अब सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। स्नेहा, इस बीच राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया, पहले हम सुना देते हैं राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। बिल्कुल, फैसला हुआ कि एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार जी निर्वाचित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता श्री तारकिशोर जी और उपनेता श्रीमती रेणु देवी निर्वाचित हुई हैं। और नीतीश जी के साथ सारे सभी लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से आज मिले हैं और उसके बाद महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का फैसला तो ये सब बैठकर करेंगे लोग। चेहरा क्या बदला जाएगा, उचित समय पर आपको जानकारी हो जाएगी। चेहरा बदला जाएगा। क्या चेहरा बदला? तो आपने सुना कि राजनाथ सिंह ने भी सस्पेंस बनाकर रखा कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा बिहार का। अब नीतीश कुमार को भी सुन लीजिए आप लोग। नीतीश को दो ना, तुम माइक पकड़िए ना, पकड़िए ना। अरे यार हाथ ऊपर करो, चश्मा गिराया जा रहा है। कब होगा, कितने बजे? माइक थोड़ा सा नीचे कर लेना भाई। अच्छा, आज की बैठक में सर आपने अपने संबोधन में क्या कुछ बातें रखी है, बताएंगे? मोबाइल लगे से काम करना पड़ेगा। ऐसे मत खेलो यार। अरे यार माइक नीचे कल कितने मंत्री शपथ लेंगे सर? कल कितने मंत्री शपथ लेंगे? सभी घटक दलों के मंत्री होंगे? अब आज तो हो गया, चला गया, इसके बाद इतना आज शाम तक भेज सकते। हमको ठहरे रहा। मतलब नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम कौन होगा ये अभी तय नहीं है। ये तमाम बातें स्नेहा सुबह से तैर रही हैं। सीएम तो तय हो गया बिहार का, जिस पर खुद नीतीश कुमार ने सस्पेंस बना दिया था, पर आज डिप्टी सीएम पर सस्पेंस बन गया। कितना चुनाव दिलचस्प हो रहा है स्नेहा, आप देखेंगे चुनाव के दौर से ही लगातार तरह तरह की दिलचस्प बातें आ रही हैं। कभी सीएम पर सस्पेंस, कभी डिप्टी सीएम पर सस्पेंस, और कभी नेता पर सस्पेंस, कभी किसी पार्टी पर सस्पेंस, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तमाम जो है बातें आ रही हैं। पूरा दिलचस्प चुनाव है इसलिए। और अभी डिप्टी सीएम कल सुबह से भी इस बात पर भी चर्चा हो रही थी, हम लोग ने भी चर्चा किया कि आज एनडीए की जिस तरह से बैठक होने वाली है तो नीतीश कुमार के नाम पे मुहर लग जाएगी, वैसे ही आज डिप्टी सीएम का भी चुनाव कर लिया जाएगा। सुशील कुमार मोदी या फिर कामेश्वर चौपाल, लेकिन अभी प्रेम कुमार भी जी बिल्कुल नहीं, लेकिन अनुराग प्रेम कुमार ने तो कह दिया है कि वो रेस से बाहर है। लेकिन इस बीच सुशील कुमार मोदी ने किसे क्या बधाई दी ये जरा बताइए। बिल्कुल इसने हम बताएंगे दर्शकों को, पर थोड़ा सा पीछे भी जाकर बता दे कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए दरअसल उसी दिन से साफ होने लगा था जिस दिन
डिप्टी सीएम जो है उस वक्त थे सुशील कुमार मोदी, जो पिछली सरकार में, उन्हें दिल्ली तलब कर लिया था। दिल्ली तलब किया गया था आला कमान, बीजेपी आला कमान की तरफ से उन्हें दिल्ली तलब किया गया था। उसके बाद से ही क्यास लगने लगे थे कि अब सुशील मोदी का पत्ता साफ हो गया है, अब वो शायद डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे। तमाम तरह के क्यास लगने लगे। इस बीच कामेश्वर चौपाल का नाम आ गया सामने। कामेश्वर चौपाल वही है शख्स है जो जिन्होंने अयोध्या में नींव रखी थी, पहला ईंट रखा था राम मंदिर का। तो कामेश्वर चौपाल के नारे लगने लगे बिहार के अंदर कि बिहार का डिप्टी सीएम कैसा हो, कामेश्वर चौपाल जैसा हो। दरअसल ये एयरपोर्ट पर नारे लगे, उसके बाद बातें निकलने लगी कि अब कामेश्वर चौपाल डिप्टी सीएम बनेंगे, बिहार के नए सीएम, डिप्टी सीएम। उसके बाद प्रेम कुमार का नाम सामने आ गया। प्रेम कुमार ने तो आज अपना पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने खींच लिए हाथ, बोले कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बन रहा हूं। फिर अब एक नया नाम आया, तारकिशोर प्रसाद, जो विधायक दल के नेता भी बन गए हैं और अब विधानमंडल दल के नेता भी बन गए हैं वो। तो इस बीच डिप्टी सीएम ने बधाई दे दी है। दरअसल इसी शख्स को बधाई दी है डिप्टी सीएम ने। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने, दरअसल जो पूर्व डिप्टी सीएम थे पूर्व की सरकार में, जिनकी सत्ता अब लगता है कि वो डिप्टी सीएम की रेस से बाहर हो गए हैं, उन्होंने तारकिशोर प्रसाद को बधाई दी है ट्वीट करके कि विधानमंडल दल का नेता चुने जाने पर आपको कोटि सा बधाई। इसका मतलब स्नेहा समझा जा सकता है। बिल्कुल अनुराग, तो हो ना हो तारकिशोर प्रसाद को ही बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, जिस तरह से सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। हाँ, लेकिन ये जो बधाई है डिप्टी सीएम के लिए तो नहीं दिया है, विधानमंडल दल का नेता जिस तरह से उन्होंने संबोधित किया है, तो स्नेहा ये समझा जा सकता है जो विधानमंडल दल का नेता होता है उससे ही डिप्टी सीएम की जवाबदेही जिम्मेवारी मिलती है। दरअसल सुशील कुमार मोदी ये जवाबदेही उठाते रहे हैं, तो उसके बाद अब स्नेहा ये तय माना जा रहा है कि तारकिशोर प्रसाद ही अगले डिप्टी सीएम हो सकते हैं बिहार के। बिल्कुल, तो जो सस्पेंस बरकरार था उस पर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुशील कुमार मोदी ने पर्दा जरूर उठाया है, क्योंकि उन्होंने इस गहमा गहमी के बीच तारकिशोर प्रसाद को ही ट्वीट कर बधाई क्यों दिया, ये भी बड़ा सवाल है। और जिस तरह से नामें सामने आ रही थी, तमाम नाम सामने आ रहे थे, इस बीच तारकिशोर का जो नाम है आज सामने आया अनुराग, और आज ही सामने आया सुशील कुमार मोदी ने उन्हें बधाई भी दी है। तो अब कयास लगाया जा सकता है कि तारकिशोर प्रसाद ही बिहार के डिप्टी सीएम होंगे। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी लाइक करें। हम दोनों को इजाजत दें, धन्यवाद।